हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के खूबसूरत से दोहे और विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। स्वार्थ का सबको सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में हर मानव सागर जो स्वार्थ के ही सब सगे संबंधी होते हैं। बिना स्वार्थ के जो कोई बिना स्वार्थ के जो काम करते हैं कारण ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दिखाते हैं। परंतु जो प्राणी बिना स्वार्थ किसी स्वार्थ के समान करता है, सम्मान करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता और वो सभी का सम्मान करता, आदर भाव करता, बिना किसी लोभ और लालच के दूसरों का आदर सम्मान सत्कार करता है। वही ज्ञानी ज्ञानी पुरुष होता है। इस संसार में वही ज्ञानी है। और तो जो स्वार्थ के लिए इस सागर में सबसे स्वार्थ के कारण मिलता है, सम्मान करता है, वो सगे संबंधी नहीं है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। ऐसे साच न मानिए, दिल की देखो जो, जारी बारी कोयला करे, जमता देखा सोए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यदि किसी इंसान पर विश्वास न हो और ऐसे सत पर विश्वास करते हो जो एक तिल की लकड़ी के समान देखो, उसे एक तिल की लकड़ी के समान देखो जिसे जलाकर और काटकर रख दिया जाता है और उसके बाद भी वह अंकुरित हो जाता है। जलाने पर भी वो अंकुरित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञान के अंधकार में जो भी मानव पड़ा हुआ है, वो जीव बार बार जन्म लेता है और हमेशा दुख भुगता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कबीर माया टगेनी, सबका को खाए, दात उपारू पापनी, संत न्यारे जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यह जो माया है, मोहिनी माया है, वो ठगनी है, डायन है के समान होती है। और जो हर किसी को वो हमेशा ये डायन खाती रहती। ये माया रूपी जो डायन है वो हर समय किसी न किसी को खाती रहती। और ये इस संसार में जो अज्ञानी लोग हैं, माया मोह के बस में वो फंस कर अपने आप का कल्याण का मार्ग भूल जाते हैं। वो अपने आप अपने का आपका कल्याण नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। इस माया मोह के चक्कर में सब भूल जाते हैं। और यदि यह माया संतों के निकट चली जाए तो मैं इसके दांत उखाड़ डालूंगा। और भावार्थ यह कि माया संतों के निकट कदापि नहीं जाती। इसका अर्थ ये है, जो अज्ञानी लोग होते हैं ये माया उन्हीं को अपने जाल में फंसाती है। और जो साधु संत होते हैं ये माया उनके निकट उनके पास कभी भी नहीं जाती। और सदगुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर ये हमारे पास आ जाए तो इसके मैं दांत सारे दांत उखाड़ डालो। और ये संतों के निकट कभी भी पास नहीं आती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। मया तरुवर दीप का, शोक दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप।
इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यह जो है त्रिगुणे मई है, माया है, ये तीन शाखाओं वाले महान वृक्ष के समान है, और जो रोग, शोक और संताप के रूप में ये उत्पन्न होती है, और इसकी छाया में जब शीतलता प्राप्त होने की कामना करना महान मूर्खता है। कि अगर इसकी तुम शीतलता की प्राप्त, छाया की प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, कामना करोगे, तो ये तो महान मूर्ख है। और जो इसके महान छाया को प्राप्त करने का कोशिश करता है, वो महामूर्ख है, और इसका फल निरर्थक और स्वादहीन होता है। तथा जो शरीर में जलन उत्पन्न करने वाला होता है,